और एलआईसी का आईपीओ 4 मई से खुलने वाला है। इशू के जरिए सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। हालांकि इसको लेकर सभी जानकारियां कल ही आ गई थी। इसका प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह इशू 21,000 करोड़ रुपए का होगा। दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि माहौल के हिसाब से आईपीओ का साइज पर्याप्त है। रिटेल निवेशकों की शानदार भागीदारी की उम्मीद है। Right sized, considering the capital market environment, and will not crowd out capital and monetary supply given the current environmental constraints. We expect significant retail participation in line with our vision when we first started discussing the IPO. This is an opportunity for the Indian consumer to participate in the wealth creation of one of India's most valuable corporation. The valuation reflects this opportunity, and the optimal size should provide for a strong demand and aftermarket performance. Even after the reduced size of about 21,000 crore, the LIC IPO is going to be the biggest initial public offering ever in the country. Ultimately, the market and investors will price this deal. और एलआईसी के आईपीओ को लेकर एलआईसी के चेयरपर्सन एमआर कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने और उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। सर, एक सवाल जो सबके मन में, शुरुआत 5% से हुई थी, अंत में हम 3.5 कर रहे हैं। इस दौरान क्या बात हुई, हुआ क्या कि हम 5 से 3.5 आ गए? बस यही बात है ना कि 5% जो वैल्यूएशन निकल रहा था वो काफी ज्यादा था। इस मार्केट में, इस वॉर के समय में क्या इतना एपिटाइट होगा मार्केट में, ये एक डाउट था, इसलिए हम 3.5 पे आ गए। सर, एक आपने जैसे बताया कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है, एम्प्लॉयज़ और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 45 रुपये प्रति शेयर का। जो ये गैप है 15 रुपये का, वो उसके पीछे, मतलब उस गैप को रखने की मंशा किस लिए रखी गई, उसके पीछे क्या कारण था? कि क्या आप पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम बता भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एंड एलआईसी टुगेदर। आपके फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो इस बार जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक मार्च में करीब 63% मार्केट शेयर था, लेकिन अगर सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो वो करीब 70% था। तो आगे का आप ये गाइडेंस क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि इसमें मार्केट शेयर आपका थोड़ा बढ़ने वाला है जिस तरीके के मार्च के नंबर्स रहे हैं? मेरे विचार से ये है कि हम जो पेनिट्रेशन बहुत कम है हमारे देश में, पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें ग्रो करना चाहिए। मार्केट शेयर वो है ऐसा कि नतीजे पे सारी कंपनी का जो डिसीजन आती है, जिसने कितना किया, इट्स ओनली सम टोटल ऑफ दैट। लेकिन ग्रोथ सबसे बड़ी चीज है, और जितना हम ग्रो सकेंगे उस पर हम फोकस करेंगे। अब ग्रोथ पे अगर हम फोकस करेंगे तो मार्केट शेयर तो उसका इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट विल हैपन ऑन इट्स ओन। आफ्टर कोविड, जैसा आपने बोला कि पहले बीच में मिलना नहीं पॉसिबल हो रहा था, तो आनंद ऐप के ज़रिए जो एजेंट्स थे वो डील कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या कस्टमर बिहेवियर में बदलाव हुआ है? क्या ऐसा है कि प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं? आपने कुछ नोट किया? दो चीज़ें हैं। जो कस्टमर्स शायद मिलने से उनको अभी भी कुछ एतराज़ है, तो वो तो आनंद यूज कर सकते हैं। और अगर कस्टमर्स को दो हम बांटे हैं कि सीनियर पीपल तो हाँ कह रहे हैं कि आप बात कर लो, और जो जूनियर जो यंगर पीपल है, मिलेनियल्स है, वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं, आनंद में कर लेते हैं। सो देयर आर बोथ, सो इट इज हैपनिंग बोथ वेज। आगे जाके आपने कुछ एनालाइज किया है कि किस तरीके का मिक्स रहेगा बिटवीन डिजिटल और फिजिकल के बीच में? स्लोली डिजिटल विल इंक्रीज, हाउ फास्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट seeing that people are doing banking through the phone, they're doing everything through the phone, why not insurance? So that is possible now. And slowly, in fact, 42% of our agents, or 1.37 million agents, are millennials. They are younger people. So they will probably use this app more. They will probably ask their customers to even try out, online. So that is something that is working. सर, आरबीआई का जो नया नियम आया था उसके मुताबिक एनबीएफसीज 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेंड नहीं कर सकते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए। उसमें कुछ गुजारिश की गई थी रेगुलेटर से, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या सेबी से अप्रूवल मिल गया है जो 3.5% आप अभी शेयर बेचने वाले, चूँकि वो 5% से कम है, और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड अभी कितना होगा इस आईपीओ में? लॉक इन पीरियड वही होगा।
आरबीआई से हमने कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि जो भी है कानून है उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। बस बियॉन्ड दिस वी आर नथिंग। सर एक सवाल था, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी हमारी अभी तक रही है, क्या उसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा, और अगर बदलाव देखने को मिलेगा तो किस लाइन पर बदलाव होगा, आत्मा क्या होगी उस बदलाव की? देखिए, पॉलिसी होल्डर्स जितने सारे हैं, अभी जो हमारा कॉम्पोजिशन है पार का वो सबसे ज़्यादा है, और पार पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्ग टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15-20 साल का वो पैसा डाल रहे हैं, तो वी हैव टू बी कॉशियस इन आवर अप्रोच। इसीलिए हम बाय एंड होल्ड की हम स्ट्रेटजी लगा देते हैं। ये चेंज कैसा होगा, कितना होगा, ये आज नहीं बता पाऊंगा, बट इस पे हम काम कर रहे हैं। तो एलआईसी का मैनेजमेंट वहां पर बताता हुआ उनके प्लान्स और आईपीओ के बाद की स्थिति। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर यह है कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के नतीजे आपके सामने। चौथी तिमाही के मुनाफा 2,330 करोड़ रुपए पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंदाज़ा था करीब 2,180 करोड़ के आसपास का, तो यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आय एक्सपेक्टेड थी वो करीब 13,000 करोड़ के आसपास की थी। ये आंकड़ा भी आपके सामने जल्दी आएगा। ये आंकड़ा 13,190 करोड़ पे आ रहा है, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा यहाँ पर आय में भी हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। तो मुनाफा और आय दोनों में अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। HUL के नंबर्स पर नज़र बनी रहेगी हमारी, और डिटेल्स आपको बताएंगे जैसे आंकड़े और सामने